to master Maya, an energetic and enthusiastic learner who enjoys taking up challenges. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज की वीडियो सैटरडे के दिन की है, यानी कि सैटरडे परसों की। और परसों सैटरडे के दिन मेरी क्या रूटीन थी और क्या शेड्यूल था। बेटा मेरा जो मॉर्निंग में स्कूल जा रहा था, उसके अब्बू आज उसको छोड़े थे और आज सैटरडे के दिन इनकी स्कूल की हॉलीडे रहती है। बट स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, जिसके लिए मुझे भी इन्वाइट किया था, तो मैं यहाँ पर रेडी होकर स्कूल के लिए रवाना होने लगी थी। और स्कूल में जाने से पहले मैंने घर के कोई काम नहीं की थी सिवाय नाश्ते के, तो बाकी सारे रूटीन मेरे वहाँ से आने के बाद होने थे। तो मैं अपने डेली रूटीन के साथ-साथ जो जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताई थी कि कुछ चीज़ें रूटीन से हटकर जब आ जाती है डे में, तो जो है ना हमारा शेड्यूल पूरा बदल जाता है और उसको मैनेज करना वैसे कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ स्कूल पहुँच चुकी थी और स्कूल के ऊपर ही बहुत बड़ा-सा हॉल है, दोनों साइड से ओपन है, इसलिए बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं जब यहाँ पर पहुँची तो बहुत थोड़ी टाइम बैठने के बाद में स्टार्ट हो गया था प्रोग्राम और प्रिंसिपल का वेलकम किया गया। बहुत अच्छे से बच्चों ने बैंड की प्रैक्टिस भी की। यहाँ पे कुछ उनके सारे टीचर्स भी थे और कुछ स्टूडेंट को इनवाइट किए थे। और इन्वेस्टिचर सेरेमनी में जो इन लोगों की स्कूल से प्रेफेट, मॉनिटर और वॉलंटियर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको बैच देते हैं, उनको बैचेस देते हैं और भी बहुत सारी जो है ना इनको एप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ये किस तरह से प्रोग्राम था और क्या-क्या इनकी एक्टिविटीज़ थी, सब तो नहीं टोटल, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो बच्चों जो बैचेस वगैरह दे रहे थे, उन लोगों को इस तरह से इन लोगों ने प्रैक्टिस करवाए थे। सब बच्चे स्टेज पे आ गए थे, स्टेज पे इनके प्रिंसिपल के साथ में जो है ना फोटोशूट So हुआ। representing the badge for the Blue House captain of the Academic Year 26-27, Master Sheikh Yahya Firoz of Class 9A. Principal sir is presenting the badge to Master Yahya, an energetic and enthusiastic learner who enjoys taking up challenges. इसमें जो इलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, उन इलेक्टेड स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल और सुपरवाइज़र के ज़रिए बैच और कोचेस दिए गए थे और फ्लैग भी दिया गया था। ये हाउसिंग के फ्लैग थे, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होने के बाद में हम लोग जो प्रोग्राम ज़्यादा देर नहीं चला, मेरे बेटे का भी इसमें नाम था, उसको भी बैच दिया गया था। तो ये एक प्राउड मोमेंट होता है हर पेरेंट्स के लिए और फिर जब बच्चों का फोटोशूट वगैरह हुआ, थोड़ा टाइम तक ये प्रोग्राम चला। उसके बाद में बहुत जल्दी खत्म हो गया था क्योंकि यहाँ लोग की सिर्फ़ ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ़ इलेक्टेड सेरेमनी थी इन्वेस्टिचर्स की और बस इसके बाद में मैं घर के लिए निकल गई थी। तो यहाँ पे सभी पेरेंट्स भी निकल गए थे और अचानक बारिश स्टार्ट हो गई थी। मॉर्निंग में कुछ ऐसा मौसम नहीं बना हुआ था कि बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर बैठने में आधा पौना घंटे में पूरा मौसम बदल गया और अच्छी खासी ज़ोरदार बारिश आने लगी थी। मैं तो अम्ब्रेला लेकर भी नहीं आई थी। लेकिन चलो अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ वैसे ही बारिश रुक गई थी, तो बिना अम्ब्रेला के भी आसानी से निकलना हो गया। ज़्यादा क्राउड नहीं था क्योंकि कुछ-कुछ ही पेरेंट्स को सिलेक्टेड जो थे सिर्फ़ उनको ही बुलाया गया था, तो मैं भी यहाँ पर घर के लिए निकल गई थी। और मैं वॉकिंग ही आ रही थी तो रास्ते में मार्केट पड़ता है, वहाँ पे मैं एक कवर देखने लगी थी अपने मोबाइल के लिए। ये पसंद तो बहुत आ रहा था लेकिन दूर से एकदम अट्रैक्टिव लग रहा था। बट वो उतना टिकाऊ नहीं था, तो कुछ सब्ज़ी वेजिटेबल्स लेकर मैं घर पे आ गई और भाजी वगैरह मुझे भी खाना वगैरह सब बनाना था। आफ्टरनून वैसे रेडी था लेकिन मैं डिनर के लिए लेके आई थी। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये हमारे यहाँ सूखी बोम्बिल इसको बोलते हैं। सूखी बोम्बिल यहाँ पे मुंबई के आस-पास बहुत ज़्यादा चलती है और मैं कुछ फरसान भी लेके आई थी यहाँ पे अपने साथ में। ये इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने इस फरसान से घर में स्नैक्स के लिए, हल्के-फुल्के नाश्ते के लिए चूड़ा मैं बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और सूखी बोम्बिल भी किस तरह से आप लोग बनाते हैं, मेरा क्या तरीका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये बर्तन का लिक्विड है जो मैं लेके आई थी क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में देखो मेरे घर का हाल कुछ इस तरह से था। तो ये किचन की कंडीशन है और देख के मैं घबराई नहीं, हिम्मत से काम की, मुझे पता था ये मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। तो बस क्या था आके लग गई यहाँ पर पानी-वानी पी, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट की
अपने आप को हाइड्रेट की और फिर बस शुरू हो गई किचन के कामों में। और ये देखकर घबराना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो हमारी जंग है जो हमको किचन के साथ हर रोज़ लड़नी है। तो ये मॉर्निंग का हाल होता है। अगर मैं घर पे नहीं रहूँ तो वो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि घर में बच्चे थे और मैं नहीं थी, तो उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ब्रेकफ़ास्ट किए, अपने मन से इधर से उधर फैलाए सामान। बट मैं सोची कि चलो अब मैं यहाँ पर इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ, तो मैंने यहाँ पर लिक्विड ऑलरेडी लाई हुई थी और ये लिक्विड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फटाफट जो अगर बच्चे बर्तन जो है कुछ चिकने हो, मसालेदार हो, ऑयली हो, जो भी जला-कुचा हो, सब इससे निकल जाता है। इसके नाम पर मत जाओ, इस पे जो नाम लगा है लेबल, ये पहले की कोई लिक्विड इसमें लाई थी मैं, उसी बॉटल में ये लूज़ में लेकर आती हूँ। 30 रुपए लीटर मिलता है और बहुत यूज़फुल है। इससे मैं बहुत सारे काम, मतलब किचन की क्लीनिंग हो गए, कुछ क्लॉथिंग जैसे किचन में हम लोग यूज़ करते हैं ना, डस्टिंग के लिए क्लॉथ यूज़ करते हैं, वो हो गया। सारी चीज़ें मैं इससे साफ़ करती हूँ, किचन के टाइल्स वगैरह भी इससे अच्छे से एकदम साफ-साफ, क्लीन-क्लीन निकल जाती है। और मैं यहाँ पर जो कपड़ा यूज़ करती हूँ ना, वो लाइक्रा का यूज़ करती हूँ। ये एक मैं आप लोगों के साथ टिप्स भी शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम लोग किचन साफ़ करने के लिए कॉटन का कपड़ा यूज़ करते हैं, तो कॉटन का कपड़ा धोने में जल्दी से क्लीन नहीं होता है। वो बहुत सारा मतलब चिकनाहट पूरी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से लाइक्रा का कपड़ा यूज़ करो ना, तो वो चिकना और पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है और इज़िली वॉशेबल भी होता है, वो हम उसको इज़िली वॉश भी कर सकते हैं। और आप लोग सोचोगे कि लाइक्रा के कपड़े से अच्छे से सफाई नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैंने अपना कुकटॉप साफ की हूँ और वो बहुत टाइम से ऐसा ही है, इतना शाइनिंग ही है और ये देखो इज़िली वॉश भी हो जाता है। मेरा यही लिक्विड जो मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। इसमें कुछ लेमन वगैरह का भी आता है रेडीमेड में, लेकिन वो थोड़ा मुझे कॉस्टली पड़ता है। ये 30 रुपए का 1 लीटर है और मुझे ऑलमोस्ट समझ लो 15 टू 20 डेज़ चल जाता है, क्योंकि मैं इससे वैसे ज़्यादा ही काम करती हूँ, क्योंकि बर्तन भी धो लेती हूँ, टाइल्स वगैरह भी साफ़ करती हूँ। कभी टॉयलेट-वॉयलेट में भी ज़्यादा क्लीनिंग करनी रही ना, तो मैं इसी से करती हूँ। अच्छा, ये हमारे हाइजीनिक में से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम लोगों को रोज़ाना ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस तरह मॉर्निंग में हम लोग जब बर्तन धोते हैं ना, तो उसके साथ-साथ हमारा वाइपर धो लिया, आजू-बाजू की चीज़ें धो वॉश कर लिए, है ना? कुछ अभी देखो यहाँ पर मैं इसी से ना टाइल्स भी, अपने इसका टॉप भी साफ कर रही हूँ किचन का। कोने-कोपरे ये सब ना मॉर्निंग के क्लीनिंग के टाइम पे अगर हम लोग कर लेते हैं, तो हमको जैसे हफ्ते महीने में जो हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़-रोज़ ये चीज़ें साफ रहती है। हाँ, जो आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में जो बर्तन निकलते हैं, उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ अच्छे से। लेकिन मॉर्निंग के जब बर्तन धोती हूँ, तो उस वक़्त ना मेरा एक टाइम फिक्स है कि इस वक़्त में सारे नल वगैरह हो गए, जैसे नल तो रोज़ाना नहीं धुल पाती हूँ, 2-3 दिन में 1 बार, लेकिन बाकी किचन का टॉप है और गैस चूल्हा है, ये मैं रोज़ सुबह में धोती हूँ, तो दिन भर ना ये साफ-सुथरा रहता है। अच्छा, ये हैंड वॉश जो है ना, ये हैंड वॉश की बीमारी मुझे ऐसी लगी हुई है कि ना हर मसाला यूज़ करने के बाद, हर काम करने के बाद मैं इसको बार-बार यूज़ करते रहती हूँ। तो इसलिए मुझे इसको साफ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे क्लीन रखता है, तो मेरा भी फर्ज़ बनता है कि मैं इसको भी क्लीन रखूँ। और ये हमारे हाइजीन में से है, अगर हमारा किचन हाइजीनिक रहेगा, चारों तरफ साफ-सुथरा रहेगा, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। भले ही किचन छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर वो साफ-सुथरा होगा ना, तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। और किचन की सफाई इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, है ना? बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े-बुज़ुर्ग होते हैं, तो हम लोग अगर साफ-सुथरा सफाई से सब काम करेंगे, उनको खाना पकाना भी क्लीनलीनेस से देंगे। आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, उससे ही सबसे ज़्यादा बीमारी है। तो इसलिए हमारे किचन को साफ रखना, किचन के आस-पास की चीज़ों को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर ना जो टाइल्स ऊपर लगी होती है, एटलीस्ट किचन के ऊपर की, वो तो मैं साफ कर ही लेती हूँ। और लाइक्रा के कपड़े का जो सजेशन है, वो बहुत बेस्ट है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। इससे सफाई भी ईज़िली हो जाती है और कपड़ा भी क्लीन रहता है। देखो कुकटॉप भी मेरा अभी तक, मतलब 3-4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ इस कुकटॉप को, और ये अभी तक जैसा का वैसे ही शाइनिंग है। तो ये मैंने आज ड्रेस पहनी थी और मैंने सुबह ही पहन ली थी, नहा धो के फ्रेश होके ही मैं गई थी। हालाँकि मेरे घर के काम पड़े हुए थे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मैं खुद फ्रेश रहूँगी, तो मैं अपने घर को भी ईज़िली क्लीन कर सकती हूँ। तो फिर दोपहर में तो मेरा कुछ अलग शेड्यूल होता है, जैसे खाना मुझे बनाना नहीं था, खाना ऑलरेडी बना हुआ था और दोपहर में ट्यूशन्स होती हैं। तो उसके बाद शाम में जैसे ट्यूशन चल रही थी, तो मैंने देखी बाहर एकदम ज़ोरदार अचानक से फिर बारिश आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े-वपड़े भी फैलाए थे, तो फटाफट वो कपड़े निकालने लगी और बाहर का व्यू देखो, इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, कि मतलब बस बता ही नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बारिश आई मुंबई में, उसके बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी, बारिश आ ही नहीं रही थी। लेकिन बहुत दिन के बाद अब फिर से बारिश आने लगी। और फिर मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी करने लगी थी। मैंने जैसे बताई, सूखी बोम्बिल मच्छी मैंने लाई हुई थी, तो ये इसका ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा इसको काटना। ये इतनी हार्ड होती है, इज़िली कटती नहीं है। तो ये जिसको आप लोग दराती बोलते हो, पाउसी बोलते हो, जो भी बोलते हो, ये फिश वाली जिसको मैं काट रही हूँ,
इस पे ये इजीली कटती है और आसानी से इसमें काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इवनिंग के लिए मैंने ये काट के रेडी कर दी थी और थोड़ी सी थी क्योंकि ज़्यादा सब लोग मेरे घर में सूखी बोम्बिल नहीं खाते, सूखा झींगा नहीं खाते, लेकिन मैं बड़े शौक से खाती हूँ। मैं फिश लवर हूँ, तो मैं फिश में हर चीज़ खाती हूँ, सूखी हो चाहे गीली हो। तो यहाँ पर मैं ये बनाने लगी थी। इसको पहले मैंने देखो काटने के बाद मैंने इसको वॉश नहीं की, पहले इसको भून ली, हल्की सी रोस्ट कर ली। रोस्ट करने के बाद हल्का उसमें गर्म पानी ऐड की हूँ ताकि वो भीग के सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग उसको ठंडे पानी में भी भिगा सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी बनाना है फ़ौरन से तो आप उसको गर्म पानी में भिगाओ। 10 से 15 मिनट में वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी बनके, भीग कर सॉफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे फ्लावर आलू की सब्जी बना रही थी, थोड़ी मैंने उसमें शिमला मिर्ची भी ऐड कर दी थी। सब्जी का मसाला और मैगी मसाला डालने से जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हरी मिर्ची में मैंने ये फ्लावर की सब्जी बनाई थी। तो ये मेरी डिनर की प्रिपरेशन है। अच्छा, 2 सब्जी तो मैं वैसे कभी नहीं बनाती, एक ही सब्जी बनती है, लेकिन बोम्बिल खाने वाले लोग नहीं है ज़्यादा, बोम्बिल खाने के लिए 2 लोग हैं और बाकी लोग सब्जी खाएँगे, तो इसलिए मुझे 2-2 चीज़ें बनानी पड़ी थी। और अब आज का मेरा शेड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट था, तो यहाँ पर मैं रोटी नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने साथ में उसके लिए खिचड़ी की भी साथ साइड में तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर देखो थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ी प्याज, मैंने 2 प्याज इसमें काट ली थी सूखी बोम्बिल बनाने के लिए। थोड़ा-सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी, ड्राई मसालों में धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी और बहुत जल्दी आसानी से बन जाती है, लेकिन बहुत मज़ेदार लगती है। इसका झींगा बनाओ चाहे सूखी बोम्बिल बनाओ, दोनों की रेसिपी सेम है। और ये जो मैंने आपको टिप दी हूँ, ये जो ट्रिक है, तो इसको सॉफ्ट करने की, तो इसको गर्म पानी में भिगाना और एक बार भिगाने के बाद में 2 बार उसको वॉश कर लेना। और मैंने ना इसमें से पानी से निथार-निथार के डाली हूँ, डायरेक्टली पूरा नहीं डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें जो बारीक कंकर पत्थर होते हैं ना, समंदर के किनारे सुखाते हैं, तो वो सब साइड में रह जाते हैं, ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर अनदर साइड मेरी सब्ज़ी बन के भी रेडी हो गई है और इस तरफ मेरे सूखी बोम्बिल भी बन के रेडी हो गई है। दोनों में मैंने कोत्मीर काट के ऐड कर दी। तो इस तरह से ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अब जो वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरी प्रोडक्टिव रूटीन, डेली रूटीन, मॉर्निंग की रूटीन और बच्चों के साथ में हमारे टिफिन क्या होने चाहिए, क्या हम उनको हेल्दी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा डिनर रेडी हो गया था। मैंने खिचड़ी बना ली थी, पुलाव मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा-सा था। मैंने यहाँ पे फ्लावर की सब्ज़ी भी बना ली हुई थी और भाजी भी दोपहर की रखी हुई थी और बोम्बिल मच्छी भी मैंने यहाँ पर रेडी कर ली थी। तो इस तरह से थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।